बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे 3 मुकदमात अहम हैं। पहला मुकदमा जो है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से आज हमने एक दरख्वास्त दी थी उनके मुआलिजों की उन तक रसाई के लिए। दूसरा मुकदमा जो था वो शाहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार का यहाँ ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में था, जिसमें आज समाअत हुई। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तिफसार किया कि सरकार की तरफ से क्या जवाबात दाखिल हुए हैं, जिन पर बताया गया कि अभी तक जमा नहीं हुए, और आईजी इस्लामाबाद की तरफ से मोहलत तलब की गई। जबकि डीसी इस्लामाबाद ने भी अदालत को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने अभी कुछ अदालती अहकामात कलेक्ट करके अदालत में जमा करने हैं, जिस पर अदालत ने जो है एडजर्नमेंट की इस्तदा कबूल की। ताहम शाहरियार अफरीदी के इंस्ट्रक्शन के तहत मैंने अदालत को इस्तदा की कि चूंकि शाहरियार की बहन और उनके बड़े भाई का इंतकाल उनकी असीरी के दौरान हुआ था, जो उन्होंने उनके कब्रों पे जाना है, और चूंकि अदालत ने रिस्ट्रिक्शन दी थी कि अदालती जुरिस्डिक्शन से बाहर ये नहीं जाएंगे, तो जिस पर अदालत ने कहा मैं इजाजत देता हूं, लेकिन आप अपना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि केपी में जब आप दाखिल होंगे तो वहां पे इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि अदालत अब सेंसिटाइज है कि पाकिस्तान के अंदर फिरते हुए भी लोगों का आजाद फिरना एक रिस्की मामला है, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल शाहरियार अफरीदी अपने तई अगर ये फैसला करता है तो इंशाल्लाह वो जाएंगे कोर्ट। शानदाना गुलजार और शाहरियार अफरीदी दोनों के केसेस में वकील सरकार ने ये उज़र भी उठाया कि चूंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को इसमें प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये अदालत की सवाबदीद है और एक से ज्यादा भी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर सकते हैं। मुकदमे की समाअत जो है मेन मुकदमे की वो बुध के रोज अगले हफ्ते, जबकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कार्रवाई जो है वो मंगलवार के रोज जो है मुलतवी हुई है। थैंक यू सो मच। शाहरियार अफरीदी साहब मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, कोर्ट में भी ये बात डिस्कस हुई है। शाहरियार अफरीदी जो है अगर वो मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, कल हमारी बात हुई थी, तो ये पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से उनको आज़ादी हासिल है। गवर्नमेंट ने उनका नाम ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इस सिलसिले में कल हमारी बात हुई। आज हमने पिटीशन पे उसके बायोमेट्रिक कराए हैं। अगर वो जाना चाहेगा, पिटीशन उसकी तरफ से मैं दायर कर रहा हूँ, और अदालत की तरफ से जब ये इजाजत हो जाएगी तो बैरून मुल्क अगर जाना चाहें तो उसकी मर्जी है। मीडिया पर बोलने पर क्यों पाबंदी लगाई गई? पाबंदी नहीं लगाई गई है, ये गलत इस्तिलाह है। अदालत ने ये कहा है कि चूंकि ये इंटरिम रिलीफ है, एक तरह की जमानत है, और जब तक ये हतमी फैसला नहीं होता है और ये अहकामात कलअदम नहीं होते हैं, तब तक अदालत ने कहा कि किसी ऐसी बात से परहेज करें कि जिसमें उकसाने का इल्जाम आता हो, लोगों को वरगलाने का हो, या किसी को सियासी तहर्रुक देना हो कि आपने रोड पे निकलना है, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई हो रही है, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से मुतसादिम कोई बयान नहीं देना है। बाकी उनके सोशल मीडिया पे या मीडिया टॉक्स पे कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू सो मच। साहब, आपने कहा कि आपने इमरान खान साहब को मालिज की रसाई के लिए दरखास्त दायर की है, जबकि जेल हुकाम का कहना ये है कि 3 डॉक्टर बर वक्त वहाँ पर अवेलेबल हैं और उनमें एक डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहता है, तो क्या जेल हुकाम दरोगोई कर रहे हैं? वहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंडर तैनात है, बाकी कोई 3 डॉक्टर 5 डॉक्टर नहीं है। सिर्फ अडियाला जेल में ये सहूलियात है। थैंक यू।